जाए द्वारिका कहे कन्हैया कहाँ बसे। देख गांव के लोग बावला सभी हंसे। इतने में एक मिलो दयालु, इतने में एक मिलो दयालु, तीनों महल बताए। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। द्वारपाल जा कहे आदमी एक आयो। फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुनते ही प्रभु नंगे पैरों, सुनते ही प्रभु नंगे पैरों दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। मिलिया कंठ लगाए सिंहासन बिठलायो। देख सखा का हाल जिवड़ो दुख पायो। असुवन जल से पैर धो दिए, असुवन जल से पैर धो दिए, जग के पालनहार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। करी खातरी खूब सुदामा शर्माए। चावल की वो पोट काख में छिपावे। नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की, लीनी भूजा प्रसाद। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। दो मुट्ठी गए खाए तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे। तीन लोक तो दियो इन्हीं को, तीन लोक दे दियो इन्हीं को, अब क्या तुम्हारे पास। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। ठहरे दिन जो चार वीर जब विदा किया, मांग्यो मुख से नाही कृष्ण भी कुछ न दिया। घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, देसु काई जवाब। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन द्वार। पहुँचे नगरी माह झोपड़ी मिली नहीं। महलों माही खड़ी ब्राह्मणी बुला रही। दासी आकर कहे आपने, दासी आकर कहे आपने, बुला रही घर ना।
लगे सोचने आज कन्हैया खूब करी, लीला अपरंपार नाथ सुगावे हरी। लगे सोचने आज कन्हैया खूब करी, लीला अपरंपार नाथ सुगावे हरी। भक्त मंडली हिल मिल गावे, भक्त मंडली हिल मिल गावे, दाता तेरे द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन द्वार। आगे भी आ सकते हो, आगे भी आ सकते हो। आओ बच्चे लोग आगे आओ। मोबाइल छोड़ो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। कैवल्य धाम तीर्थ पेरिका आगम अज्ञा प्रवर्तनी गुरुवर्या श्री निपुणा से मार साहब के चरणों में वंदन। मम शिवन उद्धारिका भवोदधि तारिका परम पूज्य गुरुवर्या श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्राविका, आज इंस्टाग्राम में आपके 5000 फॉलोअर्स होते हैं, व्हाट्सएप पे 2000 कॉन्टेक्ट्स होते हैं, यूट्यूब पर 1000 लोग आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन जब मन उदास होता है, जब आपका माइंड अपसेट होता है, तब आपको चैटिंग भी दिखाई नहीं देता। क्यों? 10,000 लोग आपके फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग आपके चाहने वाले हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में, फिर भी जब आपका मन उदास है, आप दुख में हो, तो ऐसे टाइम पर आपके वो फ्रेंड आपके साथ नहीं है कोई एक आध फ्रेंड उन 10,000 में से जो आपके ऐसे समय पर आपका साथ दे? इतने सारे फ्रेंड्स में कोई एक आध फ्रेंड है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ निभाते हैं? है कोई? वो है हमारी आत्मा। हमने औरों से तो बहुत फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन जो हर पल अपने साथ है उनसे आज तक फ्रेंडशिप नहीं की। रियल फ्रेंड कौन है? रियल फ्रेंड का मतलब सच्चा मित्र कौन है? आप किसे मानते हैं अपना सच्चा मित्र? जो आपको पार्टीज दे, जो आपको रील्स भेजे, हाँ, या फिर आपको जो बोले कि चल कैफे चलेंगे, जो आपको नोट्स दे? कौन है आपका रियल फ्रेंड? किसे मानते हैं अपना रियल फ्रेंड? हाँ, A real friend doesn't push you, doesn't use you, he absolutes you. जो सच्चा मित्र होता है वो कभी आपका उपयोग नहीं करता, वो आपका उत्थान चाहता है। A real friend doesn't push you into the trends, he pushes into the towards the truth. आपको वो कभी ट्रेंड्स की तरह पुश नहीं करेगा, किधर ले जाएगा? एक सच्चा राह दिखाएगा। सच्चा मित्र वो होता है जो सिर्फ आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके अंदर वो संस्कार बढ़ा, जो आपके सिर्फ सुख में ही साथ नहीं देता, वो आपके दुख में भी आपको
आपकी निराशा में भी आपके अंदर वो आशा का संचार कर दे। जब आप नेगेटिव हो तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स कर दे। वो होते हैं रियल फ्रेंड। आज फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड, है ना। और किसी का एंगर एक्सेप्ट, ईगो एक्सेप्ट, जेलिसी एक्सेप्ट करना है तो सोचना भी नहीं पड़ता, बिना सोचे तुरंत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई फ्रेंड हमें सामयिक रिक्वेस्ट भेजे, टेम्पल विजिट एक्सेप्ट भेजे, रिक्वेस्ट भेजे, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है? ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? उसके लिए क्या बोलते हैं? या तो इग्नोर, लेटर या बिजी। इन 3 शब्द के अलावा कुछ शब्द होता है हमारे पास? हाँ, कौन है हमारा रियल फ्रेंड? आजकल की सेंसी बच्चे अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, ब्रो व्हाट्स योर वाइब, करते हैं? हाँ, बोलिए। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि योर वाइब इज डिसाइडेड बाय योर कर्म। हम इतने सारे फ्रेंड्स तो बना चुके, बनाते हैं और आज भी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ना? आज तो फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंड्स बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे, हर साल की तरह बनाएंगे। लेकिन किसको फ्रेंड बनाना? कौन है हमारा सच्चा मित्र? ये कभी सोचा क्या? एक होते हैं रॉन्ग फ्रेंड, जो हमें रॉन्ग हैबिट्स देते हैं, जो हमारे फ्यूचर को एंड कर देते हैं। वो होते हैं कौन से फ्रेंड? रॉन्ग फ्रेंड। एक होते हैं गुड फ्रेंड, जो हमारे फ्यूचर को गुड कर देते हैं, हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाते हैं। एक होते हैं गुरु फ्रेंड। अगर आपने अपना फ्रेंड किसी गुरु भगवंत को बनाया तो आपका वो फ्यूचर ग्रेट बना देगा। आपको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेंगे कि आप महान बन जाओगे, ऐसी हस्ती बनाएंगे कि आप लोगों के बीच आपका नाम। और एक होता है सेल्फ फ्रेंड, जो आपको इनर फ्यूचर बना दे, मतलब आपको आध्यात्मिक लेवल पर आगे पहुंचा दे। लेकिन हम जज कैसे करें कि हम किन्हें अपना फ्रेंड बनाते हैं? कौन है हमारा फ्रेंड? कौन है हमारा फ्रेंड? जो कहे कि चल पबजी खेलेंगे, हाँ, चल कैफे चलते हैं, चल मूवी देखने चलेंगे, नई मूवी रिलीज हुई है, तो समझ जाना वो कौन है? आपके रॉन्ग फ्रेंड। लेकिन जिस दिन आपका दोस्त, जिस दिन आपका मित्र कहे कि भाई चल आज छुट्टी है, रोज तो स्कूल रहती है, हम मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन आज छुट्टी है, हमारे पास समय भी है, चल आज भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करने जाएंगे, चल महाराज साहब के दर्शन करने चलते हैं, आज चल किसी की हेल्प करेंगे, कोई दुख में है उसका आज हम साथी बनेंगे, तो समझ जाना कि आपकी फ्रेंड लिस्ट भगवान ने खुद ने अपडेट की है। इंस्टाग्राम पर लोग कहते हैं कि फॉलो मी, कहते हैं, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि फॉलो द ट्रूथ। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका फ्रेंड कहता है कि फॉलो मी, और हमारे भगवान क्या कहते हैं? फॉलो द ट्रूथ। क्या अंतर है दोनों में? हाँ, कुछ अंतर लगता है। फ्रेंड्स है वो आपके सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और भगवान आपका कैरेक्टर सुधार देंगे। तो चूज हमें करना है कि हमें किसे अपना फ्रेंड बनाना है, क्योंकि आज तक फ्रेंड्स बहुत बनाए, लेकिन कोई कल्याण मित्र बन पाया क्या? कल्याण मित्र का मतलब क्या होता है? जो हर टाइम आपके साथ हो और सिर्फ आपको वो आगे बढ़ाने का सोचते हैं। कल्याण मित्र कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई हूं, मतलब मैं कभी तुम्हारे लिए मीठा भी रहूंगा तो कभी कड़वा भी रहूंगा, लेकिन रहूंगा तो दवाई और करूंगा तेरा इलाज। है ऐसा कोई कल्याण मित्र हमारे जीवन में? हाँ, अगर हमें लगता है कि हमारा जीवन हम बेटर बनाएं,
तो हमें अपना जीवन कैसे फ्रेंड्स को देना चाहिए, अपनी बातें कैसे फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए? हाँ? कल्याण मित्र को। आपके जीवन में कोई गुरु आपके फ्रेंड है? किन्हीं भी गुरु भगवंतों को आपने अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? किसी गुरु भगवंत को आपने फ्रेंड बनाया? अब प्रवचन के बाद इसीलिए आज हम संसार में भटकते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जिनका साथ चाहिए था, हमने उनका साथ कभी लिया नहीं। तो हर साल की तरह हम आज भी फ्रेंडशिप मनाएंगे और आज भी फ्रेंड बनाएंगे, लेकिन किन्हें फ्रेंड बनाना है हमें? कल्याण मित्र। कौन है हमारे कल्याण मित्र? आज के दिन हमें सिर्फ अपने कलाई में फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधना है। क्या बांधना है? एक संकल्प करना है। अपने मन में आप बैंड बांधिए कि आज से मैं रोज अपने मम्मी पापा की बात मानूंगा, अपने घर वालों को टाइम दूंगा, गुरु भगवंतों का दर्शन करने जाऊंगा, मंदिर करने दर्शन करने जाऊंगा। कोई भी एक नियम आप अपने मन में सोचिए। आज फ्रेंडशिप बैंड किधर बांधना है? अपने मन पर अपने को बैंड बांधना। तो हर साल की तरह मित्र तो बनाएंगे, लेकिन इस बार कौन सा मित्र बनाएंगे? क्योंकि जिसके जीवन में कल्याण मित्र नहीं होता, वह थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में वह निराश हो जाता है। लेकिन जिसके पास कल्याण मित्र होता है, उसके पास कैसी भी सिचुएशन आए, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तो अगर हमें लगता है कि हमें अपना जीवन खुशी से जीना है, तो हमारे जीवन में कल्याण मित्र होने चाहिए। और आज हम अपने गुरु भगवंत को कल्याण मित्र बनाए, हम अपनी बातें उनको शेयर कर सके। क्या आप अभी शेयर कर सकते हैं अपनी बातें गुरु भगवंत को? क्यों? क्योंकि डर लगता है ना? हम भी तो एक इंसान हैं। हम भी, अगर आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो हम भी आपका फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे। आप भी गुरु भगवंत को फ्रेंड बनाइए और अपनी बातें शेयर कीजिए, फिर देखना आपका जीवन क्या हो। तो हर साल की तरह हमें भी इस बार फ्रेंडशिप बनाना है। और कैसा फ्रेंडशिप बनाना है? हाँ, वो इंस्टाग्राम में तो 2000 लोगों को फ्रेंड बना लिया, व्हाट्सएप पे भी बना लिया, ट्विटर्स पे भी बना लिया, लेकिन सबने धोखा दिया। एक बार हमारे सब्जी को फ्रेंड बनाकर देखिए, फिर देखना आपके जीवन में क्या। इन्हीं सब भावनाओं के साथ अल्पश्रुतं सुतवतां परिहासे धाम तद्भक्तिरेव मुखरी गुरुदेव दामा यत्कोकिलमनो मधुरं वियाति चारुचान्द्रकलिका उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का दिन अपने जीवन को एक नई दिशा, सच्ची राह और एक ऊंचाई को हासिल करने के लिए किसका चयन करना और जिसका चयन करे उसको आखिरी तक कैसे निभाना, ये आज का बहुत बड़ा संदेश देने वाला दिन है। जैसा भी छोटे मार साहब ने बोला, आपके मोबाइल से रिलेटेड, वर्तमान जीवन शैली से रिलेटेड, आपके फॉलोवर कितने, आपको चाहने वाले कितने, आप कितने के साथ जुड़ते हो, कौन आपके साथ जुड़ता है। कहने के लिए 10,000 है, पर वक्त पे कौन साथ खड़ा है।
एक हो लेकिन वो 1,00,000 के बराबर हो, एक हो लेकिन वो 1,00,000 के बराबर हो। अभी हम जिस दुनिया में भाग रहे हैं उसकी मनाही कहीं नहीं, लेकिन वर्तमान वातावरण इतना खराब है कि कौन आपको कौन सी दिशा में ले जाएगा ये पता नहीं चलेगा, और बहते 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 आप कहां तक चले जाओगे ये भी पता नहीं चलेगा। जन दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्जन और एक सज्जन। मित्र दो प्रकार के होते हैं, सुमित्र और कोमित्र। और वैसे देखा जाए फ्रेंडशिप, मित्रता करना तो किसके समान, इतिहास के पन्नों में जिनके नाम अंकित हैं। जैसा अभी भजन में सुना, कब की मित्रता करी नहीं थी इन लोगों ने, बनाया नहीं था। मैं तुझे मित्र बना रहा हूं, मुझे मित्र बनाना, ऐसा एक दूसरे को मैसेज नहीं किया, पर साथ में रहते 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 इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पैसे वाला है, कौन कम पैसे वाला है, कौन बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धि वाला है, ये सब नहीं देखा। क्या देखा? एक अच्छा चरित्र। क्या खोजा आपस में? एक अच्छी जीवन शैली। क्या पाया आपस में? एक दूसरे को समझने का भाव। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सखा ही हो, हम उम्र के लोग ही हो, माता और पिता भी फ्रेंड बन सकते हैं, बन सकते हैं। अपना भाई ही अपना फ्रेंड हो सकता है, अपनी बहन भी अपनी फ्रेंड हो सकती है, अपने घर के परिवार के लोग भी हो सकते हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, समाज के अच्छे नैतिक व्यक्ति भी हमारे फ्रेंड बन सकते हैं, और एक गुरु भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। माता पिता के लिए नीति वाक्य ये कहता है कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड बनो। क्या कहा है? लाल ये 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। 16 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चों के साथ कौन सा व्यवहार करना? पुत्रम मित्रम समाचरे। पुत्र के साथ, पुत्रियों के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ एक मित्रवत व्यवहार कर। अब हमारा 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के साथ एक फ्रेंड जैसे खुल के बोलता है, सारी बातें बोल सकता है। फ्रेंड का मतलब ही क्या है? फ्रेंड रहना, उनके साथ पूरा फ्री रहना, जैसा है वैसा बताना, जहां जाना है उसके साथ चले जाना। क्यों आज बच्चे माता पिता से दूर है? कारण क्या है? हम हमारे में बिजी हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता, या वो जिस तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं हम उनकी बात को उस नजर से, उस अंदाज से स्वीकार नहीं करते, और हम फिर बच्चों से अपनी एक दूरी बना लेते हैं। विनय और विवेक रहे, इसमें कोई दो मत नहीं, विनय और विवेक भी रहेगा, पर कब? जब आप बच्चों को उस जवानी की उम्र में समय दोगे। वो क्या चाहते हैं? फ्रेंड देते क्या? फ्रेंड क्या देते? अभी जैसे बोला पबजी खेलने चल, होटल चल, कैफे चल, तो ये सब क्या है? समय देते हैं
बच्चे एक दूसरे को, और जब समय देते हैं तो मन वहां मिलता है, और मन जहां मिलता है तो उसके साथ में धीरे 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 इतनी पक्की बॉन्डिंग होती है कि वो एक दूसरे को पूरी बात बताए बिना नहीं रहते। मित्र बनाओ, सबसे पहले बड़े भी बनाओ। ये सिर्फ फ्रेंडशिप डे जहां से जब से जो चालू हो वो चीज को छोड़ दे। अगर आज एक तरीका बच्चों ने अपना भी लिया है कि फ्रेंड बनाओ या फ्रेंड को निभाओ, नया बनाओ कि मत बनाओ, लेकिन निभाओ जरूर। निभाना चाहिए, बड़े भी बनाए, पर किसको बनाए? सबसे पहले अपने घर के हर बच्चों को बनाए, दिल खोल के वो बोले, अपने दिल में जो भी बात छिपी हुई है वो सारी बात आपसे शेयर कर सके। कभी बच्चे माँ से बोल पाते, कभी पिता से बोल पाते, कभी भाई से बोल पाते, कभी बहन से बोल पाते। जरूरी नहीं है कि वो माता पिता को ही बोल पाए, जरूरी नहीं है कि वो बहन को बोल पाए, जरूरी नहीं है भाई को बोल पाए, लेकिन घर परिवार के किसी एक सदस्य को भी वो पूरी बात शेयर कर सके, हर एंगल से बोल सके। और जब बोले तो सुनने वाला व्यक्ति एक बार उसके दिल की बात पूरे इत्मीनान से सुन, उसको गहराई तक लेके जाए। अब अगर वो रास्ता गलत है, वो रास्ते पे नहीं जाने देना है, तो करना क्या होगा? धीरे से, प्यार से, समझ के साथ, पब्लिकली नहीं। अगर वो बात पापा से शेयर करता है तो माँ को भी पता ना लगे, माँ से शेयर करता है तो पापा को भी पता ना लगे। वो इतने धीरे से उसको मोड़ देवे, इतने प्यार से मोड़ देवे, उसके साथ कभी भी तीखी नजर से नहीं, तर्राट होके नहीं, गुस्से में नहीं, गलत व्यवहार से नहीं। प्यार और प्रेम एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने की ताकत रखती है। अपना अगर बनाना हो तो करना क्या करना? भगवान महावीर ने वो 11 ब्राह्मण पंडितों को अपना बनाया। किससे बनाया? उनकी बात को कट करके नहीं। कट किया क्या उनकी बात को? वो इंद्रभूति ब्राह्मण आया, अहंकार से आया। मैं ये भगवान महावीर को भी बता दूंगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो मैं हूं। ये बोल के चढ़ा, समोसरण की सीढ़ी चढ़ा, लेकिन समोसरण की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब भगवान की बातें सुनी, आवाज सुनी, तो लगा मैं तो यहाँ हार जाऊंगा। पर आगे चढ़ने के बाद जब भगवान महावीर ने कहा, अहो इंद्रभूति, मेरा नाम जानता है, फिर लगा मेरा नाम तो पूरी दुनिया जानती है ना, क्या बड़ी बात है। ये सोच रहा होगा, महावीर सोच रहा होगा कि मैं अगर इसका नाम लूंगा तो ये मेरे को समझ जाएगा, मान लेगा, लेकिन मैं से मानने वालों में नहीं हूं। आगे बढ़ने के बाद इंद्रभूति ब्राह्मण के मन में एक पॉइंट था, जो मेरे मन में बात छिपी हुई है, जो शंका है, उसका अगर ये समाधान दे देंगे तो मैं इनको स्वीकार कर लूंगा। और वो तो सर्वज्ञ थे ना, केवली थे ना। उस केवल ज्ञानी को पता था इनके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है, और उन्होंने सहज में कह दिया, इंद्रभूति, तुम्हारे मन में इस प्रकार की आशंका है, आत्मा को लेकर के तुम्हारे मन में संदेह है। इसको कैसे पता? वो भी भगवान को भगवान नहीं मानता, वो तो माना सामान्य आदमी है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार भी क्या, इसको कैसे पता? इनको भी नहीं बोलेगा। क्या सोच रहे हैं, इसको पता कैसे चला? लेकिन पता चलने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे मन की बात को जानने के बाद अगर सॉल्यूशन दे दे, समाधान दे दे, तो मानूंगा कि ये सर्वज्ञ है और मैं इनके चरणों में सदा झुक जाऊंगा, स्वीकार कर लूंगा मैं इनको। और भगवान महावीर ने
उनके मन में रहे प्रश्नों का, क्वेश्चन का आंसर अपने सिद्धांतों से नहीं दिया। सिद्धांत अलग भी नहीं है, सिद्धांत सत्य है, सिद्धांत शाश्वत है। और उन्होंने अपने सिद्धांतों को कौन से वाक्य से समझाया? वेद के वाक्यों से। वेद में जो शब्द लिखे हुए हैं, वेद में जो बात लिखी हुई है, वेद के वाक्यों को उठाया और वो पॉइंट लेकर के कहा वेद में भी ऐसा लिखा है। आप इस वेद वाक्य से ही अपना समाधान प्राप्त कर सकते हो। बस अपना बनाने का तरीका क्या था? अपनी भाषा में अपनी बात नहीं बोली, जिसको वो मानता था उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के वाक्यों में, उन्हीं के वाणी में, उन्हीं के धर्म से उनको जब समझाया तो हुआ क्या? किसका बन गया वो? भगवान महावीर का बन गया। स्वीकार कर लिया, आज जीवन चरणों पास है। कभी भगवान से पृथक नहीं हुए, कभी भगवान से अलग नहीं हुए। तो ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी दोस्ती होती है। परमात्मा को भी जग बंधु बोला गया है। क्या बोला गया है? बंधु का मतलब क्या? बंधु का मतलब क्या? भाई भी होता है और फ्रेंड भी होता है। बंधु का मतलब क्या? भाई भी होता है तो फ्रेंड भी होता है। भगवान भी हमारे मित्र बन सकते हैं, उनको भी अपना मित्र बनाया जा सकता है। तो बच्चों को बच्चों की भाषा में समझने की चेष्टा किसको करनी पड़ेगी? माता पिता को करनी पड़ेगी। 16 वर्ष की उम्र के बाद वाले बच्चों के साथ, आज तो बच्चे उसके पहले से मैच्योर होने लग जाते, उसके पहले से वो इतने ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि 16 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को भी अभी आपको संस्कार कैसे देना, किस प्रकार देना, कैसे कैसे समय पर उनको कैसे संभालना, ये बड़ों की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। लेकिन आज की बात क्या है? अब जो जवान हो चुके हैं, अब जो बच्चे जवानी की दहलीज पर खड़े हैं, उनके इधर भी कुछ है और उधर भी कुछ है। वो दहलीज पर खड़े होकर किधर झांके, किनसे जुड़े, किनसे मिले, किनके साथ कोई भी बात को शेयर करनी हो तो किनसे करें? ध्यान रखना बच्चों। मित्र ताली मित्र होते हैं, थाली मित्र होते हैं, प्याली मित्र होते हैं। ताली मित्र मतलब क्या? खुशी का प्रसंग आए, कोई अच्छा समय आए तो हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ताली देना हो तब वो हमारे साथ रहते हैं। थाली मित्र मतलब होटलिंग करना हो, भोजन में जाना हो, खाना पीना हो तो हमारे साथ एट ए टाइम रेडी रहते हैं। तीसरे होते हैं प्याली मित्र। व्यसनों के स्थान पे जाना हो, कोई ऐसी भट्टी पर जाना हो, कोई ऐसी शराब दुकान आदि में जाना हो तो उस समय पर वो मित्र हमको, वो भी फ्रेंड, कि जब जब पीना हो तो कौन याद आते? अरे उसके साथ जाओ ना तो पीना ही पड़ता है, वो जाते हैं तो पिला ही देता है। तो एक प्याली मित्र भी है वो। थाली मित्र है, ताली मित्र है, प्याली मित्र है। पर वास्तव में इन मित्रों से हटकर कौन सा मित्र बनाना चाहिए? हाँ, ताली मित्र भी समय पर, थाली मित्र भी हो, पर प्याली मित्र तो कदापि नहीं, कभी भी नहीं। वो हमारे जीवन को एक गलत दिशा पर लेके जाते हैं। ताली मित्र हो, प्याली मित्र हो, थाली मित्र हो, लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले ये खोजो, ये मेरे कल्याण मित्र है या नहीं, ये मेरे दुख के समय में काम आएंगे या नहीं। जब मैं दुर्गति में जाने का रास्ता अपनाऊं, जब मेरी आत्मा भटकने के रास्ते पर जाए,
उस समय मुझे कोई संभालने वाला चाहिए। इस जन्म का ही नहीं, अगले जन्म की भी सोचना। पिछला भी जन्म था, अगला भी होगा, वर्तमान भी है। आप पास्ट में भी थे, वर्त प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी रहोगी। इस जन्म के बाद भी जो आपको सपोर्ट करे, नेता जैसे भी मित्र होते, जो क्या करते हैं, शहर का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आदमी का चेहरा बदलने की ताकत उनके पास है क्या? आदमी का चेहरा बदलने की ताकत है, उनके पास आदमी का चेहरा बदलने की ताकत नहीं है। वो जब भी किसी के बीच खड़े होते हैं तो क्या मांगते हैं आपसे? नोट, वोट और सपोर्ट, 3 चीज मांगते हैं। नोट, वोट और सपोर्ट। लेकिन जो कल्याण मित्र होंगे वो आपसे क्या मांगेंगे? उनको आपके नोट की जरूरत नहीं, उनको आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। मात्र और मात्र वो क्या चाहेंगे? जब जब मेरे जीवन में कोई खोट आ जाए तब जरूर सपोर्ट करना। खोट को निकालने वाले, हमारे को गलत से सही में ले जाने वाले असली मित्र वो होते हैं। कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप कैसी थी? कैसी फ्रेंडशिप थी? वो बचपन की, है ना? कौन सी फ्रेंडशिप है? बचपन की फ्रेंडशिप है ये तो। बाल्य अवस्था में पढ़े साथ में, रहे साथ में। वो गुरुकुल वास था, जहां गुरुकुल में रहना होता था। उस समय स्कूल वगैरह नहीं होती थी, गुरुकुल में जाके पढ़ना होता था। और उस गुरुकुल में बहुत प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। उसमें सुदामा और कृष्ण, ये दोनों क्या करते थे? सबको काम एक जैसा करना। वहां पर यह नहीं कि राजा का बेटा है तो इसको काम पूरा नहीं देना, और ये सामान्य घर का बेटा है तो इससे काम ज्यादा लेना। ऐसा कोई भी प्रकार की भेद नीति गुरुकुल में नहीं हुआ करती। प्रतिदिन आश्रम के लिए खाना बनाने को ईंधन की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है, और लकड़ी लाने के लिए सुदामा को भी जाना होगा, कृष्ण को भी जाना होगा। अन्य जो वहां पर पढ़ते हैं उन सारे साथियों को डे बाय डे, जिस दिन जिसकी ड्यूटी है उसको लेने जाना ही होगा। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम, सुदामा के प्रति प्रेम, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते? सपोर्ट करते। इसका काम कर देता, वो उसका काम कर देता। दोनों एक दूसरे को कम करना, भार हल्का करना, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग। और ऐसा चलते 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 अध्ययन काल तो समाप्त हुआ। दोनों अपने अपने धंधे में लग गए, अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कर्म का चक्र कैसा चला? कर्म का चक्र किसी का सीधा चलता है और किसी का रिवर्स चलता है। किसी का सीधा सीधा चलता है और किसी का उल्टा उल्टा चलता है। कोई एकदम आगे बढ़ना चाहता है पर वो आगे बढ़ नहीं पाता, पीछे हो जाता है। पीछे तो कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण जी कहां चढ़ गए? राज सिंहासन। 3 क्या हुए? 3 खंड के राजा बन गए। 3 खंड के राजा कृष्ण वासुदेव बन गए। वासुदेव की पोस्ट में है 3 खंड पर जिनका आधिपत्य चल रहा है। पर सुदामा के पास 3 टाइम का भोजन भी नहीं। एक फ्रेंड आज कहां हो गया? 3 खंड का मालिक बन गया। और एक कहां पहुंच गया? 3 टाइम भी पेट भर सके वैसी व्यवस्था नहीं। धीरे से सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, अब तो बहुत बार अपने फ्रेंड का गीत गाते हो, मेरा कृष्ण वैसा था,
मेरा कन्हैया वैसा था, हम दोनों आपस में ऐसे रहते थे। अरे जब इतनी बार गीत गाते हो तो एक बार उसके पास जाओ। अगर फ्रेंडशिप आपकी पक्की है, सच्चा अगर मित्र होगा, निश्चित तौर पर वो आपको निभाएगा। कब तक ऐसा दिन अपन गुजारेंगे? और सुदामा ने पत्नी के बार बार कहने से तो संकोच हो रहा था। इतने लंबे समय के बाद अब जाऊंगा तो शायद कृष्ण पहचानेगा भी नहीं, और वास्तव में नहीं पहचानते। सच बोलना, पहचानोगे आप? हाँ, आज अगर आप बहुत ऊंचे आसमान को छू रहे हो और आपका वही स्कूली फ्रेंड बहुत सामान्य दर्जे पर है, सामान्य नहीं, सामान्य से भी सामान्य दर्जे पर है, और ऐसे फटे हाल स्थिति में जब वो आपसे मिलने आए या कहीं आपसे मिल ले और वो कहे यार मुझे पहचाना या नहीं, तो आप क्या करोगे? थोड़ा रास्ता बदल लेंगे, थोड़ी अपनी दृष्टि घुमा लेंगे। मैं कहाँ इसको पहचानूं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू कौन लोग हैं, और अब मैं इसके साथ में बोलूं कि ये मेरा फ्रेंड था और आज है। हमको संकोच होगा, हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे। किस विषय पर? अपनी वृत्ति पर नहीं। संकोच और शर्मिंदगी अगर हो तो किस पर हो? अपनी वृत्ति पर हो। आज मैं अगर इस पोस्ट में हूं और मेरा बाल सखा आज ऐसे फटे हाल स्थिति में, तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या मतलब मेरी सत्ता का, क्या मतलब मेरे वैभव का कि मैं आज अपने एक मित्र को एक छोटा सा भी मुकाम हासिल नहीं करवा पाया। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को। लेकिन हमको शर्मिंदगी किस पे होती है? मैं कौन और वो कौन। हम क्या सोच लेते हैं? आज मैं कितना ऊंचा, आज मैं किस पोस्ट में खड़ा हूं, और ये फटे हाल स्थिति वाले को मैं बोलूं तो 10 लोग मुझे क्या सोचेंगे? इसकी ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप है, ये ऐसे लोगों के साथ में रहता है। नहीं नहीं, ये मेरे प्रेस्टीज पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यही सोचोगे ना, इसलिए आप उसको साइड दर कर दो। नहीं भैया, मैं तो तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता, कब मिले कहाँ मिले मेरे को कुछ भी याद नहीं। याद होते हुए भी आप क्या बोल दोगे? याद नहीं है। लेकिन उस कृष्ण के पास मेमोरी जैसी शार्प थी, वैसे ही भावना भी उतनी ही उत्कृष्ट थी। और वो उत्कृष्ट भावना में सुदामा धीरे से ब्राह्मणी के कहने पर, पत्नी के कहने पर कहाँ चला? कृष्ण के दरबार। दरबार पे बाहर दरबारी खड़ा, रोक दिया। अरे ऐसा आदमी नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, मेरा फ्रेंड है यहाँ पर। वो कृष्ण जो है ना, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। दरबारी को लगा ये कोई कौन आदमी होगा, कौन होगा ये? अरे ठगने वाला होगा। कहाँ कहाँ यहाँ आ गया? पहले अपना बाल तो देख, कपड़े तो देख, चेहरा तो देख। बाहर से चेहरा दिखता है, चरित्र नहीं दिखता। बाहर से चेहरा दिखता है, चरित्र नहीं दिखता। उसने बोला भैया आप नहीं पहचानोगे मुझे, आप अंदर जाओ। कृष्ण को सिर्फ इतना ही बोलना, दरबार द्वार पे सुदामा नामक आपका दोस्त आया है। बस इतना ही जाके बोल दो सुदामा आया है। अगर वो मुझे अंदर आने की इजाजत देंगे तो मैं जाऊंगा, और ना कहेंगे तो मैं यहां से लौट जाऊंगा। रोंगटे खड़े हो जाए, एक एक शरीर के हमारे रोम रोम खड़े हो जाए। मित्र हो तो कैसा हो, निभाना हो तो कैसे निभाना, मानना तो कैसे को मानना। कृष्ण को जैसे ही द्वारपाल ने जाकर कहा
द्वार पे सुदामा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, अंदर आने की परमिशन मांग रहा है। कृष्ण ने कहा बिल्कुल तुरंत भेजो उसे, द्वारपाल द्वार तक जाए। उससे पहले चलना कौन चालू कर दिया? स्वयं कृष्ण सिंहासन से उठे, चलना चालू कर दिए। कौन आ रहा है? 3 खंड के राजा है, राज सिंहासन पर बैठे हैं, मुकुटधारी है, चामर बींचा जा रहा है। आज उनको जमीन पे भी पांव न रखना पड़े, ऐसी स्थिति तक वो पहुंच चुके हैं। लेकिन अपने उस बाल सखा के लिए भी भरी सभा में पूरी प्रजा के बीच से उठकर दौड़ पड़े। चले ही नहीं, क्या किए? दौड़ पड़े नंगे पैरों। किधर? सुदामा को लेने के लिए। मेरा बाल सखा आया, मेरा फ्रेंड आया, मेरा दोस्त आया। और चलते 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 जाते ही सुदामा तो हिचकिचा रहे, कैसे मिलूं, क्या मिलूं? और गले कौन लगाया? कृष्ण ने लगाया गले। कृष्ण ने गले लगा लिया। किसको? प्रजा देखती रह गई, सभासद चकित रह गए। कृष्ण जी ने किसको गले लगाया? ऐसा मित्र, अरे बाल तो कैसे हो गए, कपड़े कैसे पहने हैं, चेहरा कैसा बना हुआ है, इनको इतना चाहते हैं कृष्ण, ये इनका फ्रेंड है। गले लगाया, हाथ पकड़ के उनको कहां तक लाए और कहां बैठाया? बैठ जा भैया यहां पर। बोला कहां बैठाया? बराबर के सिंहासन पर बैठाया। ये होती है दोस्ती, ये होती है मित्रता। पत्नी ने क्या भेजा था फ्रेंड के लिए? जिसके पास होगा वो उतना ही दे पाएगा। जरूरी नहीं है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात वालों को वही दे दिया जाए। देना तो क्या देना, जिसके पास जितनी चीज, जिसके पास जितनी हैसियत, जिसकी जितनी औकात, जिसके पास जितना सामर्थ्य शक्ति। पत्नी ने भेजा था फ्रेंड के लिए, कुछ तो लेके जाओ। क्या लेके आए थे? चावल, मुट्ठी भर चावल, वो भी एक पोटली में, फटे जैसे कपड़े की पोटली में बांध के लाए। उसको भी कहां दबाया? कांख में दबा लिया। लेके आए थे, लेकिन सर में इतने बड़े राजा को थोड़ी चावल दिया जाएगा? ये तो कईयों का पेट भरते हैं, इनसे तो कईयों का गुजारा हो रहा है, क्या मैं इनको चावल दूं? अरे भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, भाभी ने कुछ तो दिया होगा। लेकिन मुख्य बात तो मेरी रही, जब फ्रेंड से मिले तो पैरों में भी लिपट गए। आंखों से आंसू की धारा किसके निकल गई? मैं तुझे भूल गया, मैं तुझे याद नहीं रख पाया। तेरी ये स्थिति, आंखों से चौधारा आंसू निकल पड़े, पैर के प्रक्षालन हो गए। भाभी ने कुछ तो दिया होगा, मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब उसे लगे नहीं नहीं कुछ नहीं दिया, नहीं नहीं कुछ, ये क्या रखा है तुम, ये क्या है तेरे पास में? कुछ तो है, क्यों छुपा रहा है? बोलना यार, बोल बोल, जो दिया है, जैसा दिया है, दे तो सही। नहीं देने लगा तो जबरदस्ती छीन लिया। छीन के क्या किया? पोटली को खोला और कच्चा चावल ही खा। पकने का भी इंतजार नहीं। अरे मेरी भाभी ने इतने प्यार से, प्रेम से मेरे लिए ही तो भेजा होगा, और बड़े प्रेम से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी और तीसरी मुट्ठी खाने लगे। तो अमरावती वाले ध्यान रखना, ये अमरावती की रुक्मणी, हाँ, कहां से ले गए थे वो रुक्मणी को? बताओ, हाँ, कहां से लेके गए रुक्मणी को? वो कौडिनपुर से। और कहां निकली थी वो अमरावती तक सुरंग थी, यहीं से वो रुक्मणी गई है, इसी जगह से रुक्मणी गई है। और उस रुक्मणी ने किया, क्या कर रहे हो नाथ, कुछ तो बचाओ। सब ले लोगे, सब दे दोगे, और जो लोगे वो तो दोगे। ये तो मित्रता ऐसी ही है, जितना लोगे उतना देना पड़ेगा। सब खा लोगे तो सब देना पड़ेगा, थोड़ा तो रुको।
वो रुक्मणी जिसने इशारा भी किया। दिया कैसा दिया? बता के नहीं, छपा के नहीं, छिपा के नहीं, जता के नहीं दिया, बता के नहीं दिया, सारा गुप्त दिया। बहुत देर तक सुदामा बैठे रहे, समय पूरा हुआ, गोष्ठी पूरी हुई, बात पूरी हुई, भोजन पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। अब बोले मैं चलता हूं, फिर कभी मिलेंगे। सुदामा चले गए। सुदामा को लगे अब जाके ब्राह्मणी को बोलूंगा क्या, ये तो कुछ नहीं दे रहा, जो लाया वो भी खा लिया और बदले में कुछ तो देना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। पत्नी राह देख रही होगी, वेट कर रही होगी, कुछ लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड के यहां से जाओ और कुछ भी ना दे तो कैसा लगेगा, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मेरे पास में पैसा है नहीं कि मैं ले जाऊं और बोल दूं मेरे फ्रेंड ने दिया है, ये भी मेरे पास भी शक्ति नहीं है। धीरे 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 सोच सोच के चल रहा है, सोचते जा रहा है करूंगा क्या, जवाब क्या दूंगा। इतना सब कुछ उसने प्रेम दिखाया, लेकिन खाली प्रेम से भी काम, खाली प्रेम से काम चलेगा क्या? प्रेम की जगह प्रेम, पैसे की जगह पैसा, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह देनी चाहिए थी। ये तो खाली हाथ लौटा दिया, खाली हाथ लौटा दिया। क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? चलते 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 अचानक सोचने लगा मेरा घर कहाँ चला गया, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, अरे उसने तो कुछ दिया नहीं और ये सब कहाँ चले गए, मैं तो सब तरफ से खाली हो गई, झोपड़ी भी गायब हो गई। इसी जगह पर तो झोपड़ी थी, झोपड़ी ही नहीं है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहाँ गए? उतने में एक दासी आ गई, आपको आपकी स्वामिनी बुला रही है, आपको मालकिन बुला रही है। मालकिन बुला रही है? दासी मुझे बुलाने के लिए? कौन सी दासी, किसकी दासी, कहां से दासी? एक सपने की भांति कहानी चलने लगी, सपने की तरह चलने लगा समय। मैं देख क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सुदामा को क्या लग रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। कृष्ण जी सुदामा के जो फ्रेंड थे वो कैसे थे? आप लोग बहुत प्रकार का खेल खेलते हो ना, फुटबॉल भी खेलते हो और वॉलीबॉल भी खेलते हो। फुटबॉल को तो लोग क्या करते हैं, हाँ, मारते जाओ, लातों ही लातों से प्रहार करो, अपने को वो मित्र नहीं चाहिए। फ्रेंड हो पर लातों से मारने वाले हो, दुत्कारने वाले हो, अपने से ईर्ष्या करने वाले हो, अपने से दुश्मनी करने वाले हो, वैसे मित्र अपने को नहीं चाहिए। अपने को मित्र कैसे चाहिए? वॉलीबॉल की तरह। वॉलीबॉल को लोग क्या करते हैं, गिरने नहीं देते, जमीन का स्पर्श करने नहीं देते, क्या करते हैं, हाथों हाथ सपोर्ट करते हैं। इधर से जाए तो उसको वो ले लेगा, वो जाए तो ये ले लेगा, लेकिन उसको गिरने नहीं देते, संभालते हैं। हमको मित्र कैसा चाहिए? कृष्ण जी ने क्या किया? वॉलीबॉल का काम किया, संभाला, सपोर्ट किया, गिरने नहीं दिया। अचंभित काम, आश्चर्यचकित काम। कौन बुला रही है? घरवाली बुला रही है, मेरी घरवाली बुला रही है, तुझे भेजा, तू कहां से आ गई बीच में? मेरे घर में तो कोई दास ही नहीं है, मेरे घर में तो कोई, मैं तो खुद दास हूं, और दास को क्या रखूं? मैं खुद दास हूं, दास को क्या रखूं? अरे आपकी अरदास सुन ली गई है, आपकी अरदास सुन ली गई है, इसलिए अब आपके घर भी कई दास और दासी हैं, पधारो स्वामी। सोचा चलता हूं, देखता हूं कौन बुला रहा है। पहुंचे तो कौन था? ये मेरा महल, ये मेरा मकान, इतना बड़ा खंड कब बना? पलक झपकते
मित्र से मिले, फ्रेंड बने, फ्रेंड से मिलते आए, उतनी देर में तो क्या हुआ, झोपड़ी किसमें परिवर्तित हो गई? मकान में भी नहीं, किसमें परिवर्तित हो गई? महल में परिवर्तित हो गई। बात देने की नहीं, बात निभाने की है। बात निभाने की है। कौन किसको कितना निभाता है। फ्रेंड बनो, हजारों को बना लिया, लेकिन निभाया कितने को? निभे कितने लोग और निभाना कितने लोगों को है? फ्रेंड ऐसा बनाओ जो आपको सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे, आपके अच्छे कामों में भी आपके साथ रहे और आपके बुरे दिनों में भी परछाई की तरह साथ दे। फ्रेंड ऐसा, मित्र ऐसा, आपका साथ कभी ना छोड़े, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े, किसी भी कैसे भी समय आ जाए, आपको सन्मार्ग दिखाए, आपको अच्छा रास्ता बताए। गलत रास्ते में कभी आप चढ़ जाओ तो वहां से वो वापस आपको घुमाने की ताकत रखे। इसलिए छोटे महाराज ने बोला, या तो आप अपने फ्रेंड में खोजो जो आपके लिए गुरु का काम करे। क्या करे? एक गुरु का काम करे। गुरु शब्द का मतलब ही क्या है? गुरु शब्द का मतलब ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, गलत से सही की ओर मोड़ने वाला, पतन से उत्थान की ओर हमारा सपोर्ट करने वाला, विनाश से विकास की ओर हमारा साथ निभाने वाला, वही हमारा असली दोस्त है। भले उसको गुरु शब्द बोलो, उसको बंधु बोलो, उसको मित्र बोलो, उसको फ्रेंड बोलो। कल दोपहर की बात, 4:30 पौने 5 बजे की बात, मैं भी नीचे आई कल शाम को 5 बजे के आसपास। तपस्या वालों का उत्तर पाना था। यहाँ पहुंची जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, वहां बच्चों की टीम बैठी थी, नवयुवकों की टीम बैठी थी, सभी लोग थे। और मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं मास्टर, ऐसे बैठे हैं। मैंने कहा, कुछ प्लानिंग कर रहे हो? चलती रहती छोटी छोटी प्लानिंग। मैंने कहा, क्यों, कल फ्रेंडशिप डे, उसकी कुछ प्लानिंग है? नहीं मास्टर, सब सरप्राइज। मैंने कहा, ठीक है भाई, सरप्राइज का जमाना है, सरप्राइज देखेंगे। मैंने कहा, देखो लेकिन ध्यान रखना, हमको तो कल फ्रेंड बनाना है। तो नमन ने जवाब दिया, बनाना क्या है? बने हुए हो। जवाब क्या था? बनाना क्या है? आप लोग ही तो हमारे फ्रेंड हो, आप ही तो संभालने वाले हो, आप ही लोग तो हमको सच्ची राह दिखाने वाले हो। मैंने कहा, जवाब बड़ा सॉलिड, जवाब बड़ा सॉलिड था। बनाना क्या है? गुरु तो हमारे फ्रेंड ही है, गुरु ही हमारे मित्र हैं, गुरु ही हमको सपोर्ट करने वाले हैं। जिसको भी बना, जिनसे भी करो, जो भी आपके साथ जुड़े, जिसको भी आप अपने से जोड़ो, लेकिन निभाना। और साथ में एक चीज ध्यान रखना, कोई गलत रास्ता बस मत अपनाना, कोई गलत रास्ता मत अपनाना, नहीं तो दोस्त शब्द अपने आप में कलंकित हो जाएगा। दोस्त शब्द का मतलब ही क्या है? दोस्त को जो तबाह करे, दोस्त को जो नाश करे, दोस्त की जो दुर्दशा कर दे, वो कौन है? दोस्त शब्द, दोस्त क्या शब्द है ये? दोस्त, दोस्त का मतलब दुर्गुण, बैड हैबिट। जो भी हमारे अंदर गलत आदतें हैं, उनको क्या कर दे? तबाह कर दे, नाश कर दे, खत्म कर दे, वही दोस्त होता है। तो ध्यान रखना, जो दोस्त हो वो कैसा हो? कैसा हो?
गलत से सही रास्ते पर लाने वाला। इसलिए ताली मित्र नहीं चाहिए, थाली मित्र मात्र नहीं चाहिए, प्याले मित्र भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए अपने को? माली मित्र चाहिए। चौथा फ्रेंड कौन है आपका? माली मित्र। माली क्या करता है? क्या करता है माली? माली देखा है ना? हाँ, काली मिट्टी में भी काले बीज को डालकर एक दिन खुशनुमा वातावरण सर्जित करता है। माली बगीचे को साथ संभाल करता है, माली बगीचे को सुव्यवस्थित रखता है, सुवासित करता है। तो वैसा माली मित्र चाहिए। कौन सा मित्र चाहिए? ताली बजाने तक सपोर्ट करने वाला नहीं चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति को पूछा, मान लो मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? देखो, वो भी एक मित्र है। पत्नी भी क्या होती है? मित्र होती है। पत्नी के 6 रूप बताए गए शास्त्रों में, वो किसी प्रवचन के अंतर्गत बताया जाए। पत्नी ने पति को पूछा, मान लो मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने बोला, मैं मरने ही नहीं दूंगा ना तुझे, तो मैं मेरे जीते जी तुझे मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी ने बोला, कल्पना तो करो, मान लो मैं मर गई तो तुम करोगे क्या? अब मैं कल्पना करूं तो मुझे लगता है मैं तो तेरे बिना पागल हो जाऊंगा। मैं तेरे बिना क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने बोला, सच? मेरे बिना पागल हो जाओगे? मतलब दूसरी शादी नहीं करोगी? देख भाई, पागल हो जाने के बाद तो क्या होगा मुझे पता नहीं। पागल कुछ भी कर सकता है। आपको बात समझ में आई? पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये ताली मित्र लोग कैसे होते हैं? हाँ, ये ऐसे ही होते हैं। कब तक सपोर्ट करेंगे ठिकाना नहीं है, कब तक अपना मानेंगे पता नहीं है। रावण का अगर नाश हुआ तो सिर्फ किस कारण? किस कारण? उसको सब राह बताने वाले कोई गुरु नहीं थे। रावण के पास सब कुछ था। रावण का कितना बड़ा एक सपना था, कितना बड़ा सपना था उसके पास। समुद्र का पानी क्या करूंगा? मीठा कर दूंगा। चंद्रमा में लगा हुआ कलंक निकाल दूंगा। स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा। कर कुछ भी नहीं पाया। कर कुछ भी नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसके पास तख्त था, ताज था, राज वैभव था, विलास था, सत्ता थी, संपत्ति थी, रूप था, रुपया था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? हाँ, एक गुरु की कमी थी। सन्मार्ग दिखाए, सद राह बताए, वैसे को उसने कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज दुनिया रावण को, ठीक है, हमारे जैनिज्म में तो हम आगे चल करके उसको एक अलग रूप में भी मानते हैं, क्योंकि वो उनका भविष्य है। लेकिन वर्तमान जो रावण, किसी को कोई रावण तो बोल दे। आज तक अपने बेटे का नाम रावण किसी ने रखा? राम तो रखा है, कृष्ण रखा, कंस नहीं रखा ना। राम रखा, रावण नहीं रखा ना। क्यों? कारण क्या? क्या कारण? हम उसका वर्तमान जीवन देखें, इस जीवन में उसका नाम काम नहीं अच्छा हो। तो वैसे ही रावण के पास कोई गुरु नहीं था। एक मित्र होना जरूरी है, जिसको हमारे शास्त्रीय भाषा में कल्याण मित्र कहते हैं। कल्याण मित्रम क्या बोलते हैं? कल्याण मित्रम, मतलब कल्याण मित्र होना जरूरी है, जो हमारे को कल्याण का रास्ता बतावे, जो हमारे को कल्याण के रास्ते पर ले करके जावे। तो वैसा मित्र होना जरूरी है। अगर हमको मित्रता निभानी है, फ्रेंडशिप निभानी है, तो एक छोटा सा वर्तमान का किस्सा, जो अभी 3 से 4 साल पहले घटना घटी है। एक लड़की, 31 दिसंबर का दिन है, और वो अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, आज की नाइट मुझे अपने फ्रेंड के साथ रहना है, जाना है।
माँ ने बोला नहीं, आज के दिन मैं नहीं भेजू, क्योंकि आज का दिन होता ही ऐसा है, मुझे बहुत सारी आशंका होती है, इसलिए प्लीज आज नहीं जाना तुझे। नहीं माँ जाने दो, नहीं माँ जाने दो, नहीं माँ जाने दो। उसकी माँ ने बहुत फोर्सली उसके रोका, फोर्सली उसे रोका, प्रेशर से रोका। आप क्या चाहते हो? प्रेशर नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो? प्रेशर चाहिए जिंदगी में? कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताना, जब आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर फुल गियर के साथ चलती हो और चलते 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 जब चौराहे तक पहुंचो आप, अचानक लाल बत्ती जल जाए, तो आप गाड़ी को कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे भैया? हाँ, दो बच्चे जवाब दो। आज बहुत सारे नौजवान आए, कैसे रोकोगे गाड़ी? प्रेशर से रोकना पड़ेगा ना। अगर नहीं रोकोगे तो क्या होगा? पता नहीं हमको क्या चौपट होगा, क्या नुकसान होगा, कौन पकड़ेगा, कितना जुर्माना लगाएगा। और आजकल तो फोटो तुरंत खिंचा जाता है, जगह 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 कैमरे लगे हैं, कोई सामने खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, पर आप कहाँ जब्त होगे पता नहीं चलेगा। प्रेशर से आप फुल स्पीड में चलने वाली गाड़ी को लाल बत्ती देखते ही रोकते हो कि नहीं रोकते हो? रोकोगे ना। बस ये लाल बत्ती रोकना पड़ेगा, रुकोगे तो सुरक्षित रहोगे। माँ ने रोका, लाल बत्ती का दिन है आज, सत्य घटना है। पर बच्ची का मन बिल्कुल मान नहीं रहा है। वो 11 बजे के आसपास माँ को बोलती, माँ मैं 15 मिनट में आ जाऊँ, ये सामने वाले तक बस जाके आ जाऊँ, ये सामने अपने घर के सामने ही जो होटल है बस वहां तक जाऊंगी, और 15 मिनट में एक बार अपने फ्रेंड सर्कल से बोल के आ जा रही हूँ कि आज मैं नहीं आ पाऊँ, इतने के लिए मात्र जाने दो। तो माँ ने सोचा ठीक है, कितना रोकूं। माँ का भी दिल पिघला, चलो 15 मिनट की बात है, जाके आने दो। वो गई, 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, माँ तो माँ है, माँ का दिल है, माँ ने भेज तो दिया, लड़की आने का नाम नहीं ली। माँ ने वेट किया, 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई। माँ डाइनिंग टेबल पर ही बैठी 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 बैठी, नींद भी आ रही है, तो डाइनिंग टेबल पर ही वो अपना सर टिका करके हल्की हल्की झपके भी लेती जा रही, पर टेंशन पूरा है, इन्हें भेज तो दिया है, कुछ गलत ना हो जाए। जरूरी नहीं कि हर बार गलत होता है, पर जरूरी नहीं है कि गलत हो और आप बच के आ जाओ, ये आवश्यक नहीं। वो बच्ची सुबह सुबह का 4:30 पौने 5 बजे के आसपास एंटर हुई। एक चाबी उसके पास भी है, धीरे से दरवाजा खोल के अंदर तो आ गई। उसे लगा माँ तो सो चुकी हुई, इतनी रात तक थोड़ी जगेगी, अब तो 6 बजे उठने का समय होगा, तब उठेगी। धीरे से अपने रूम में चली जाती, लेकिन माँ तो डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, पैर की हाथ होती वो तो उठ गई। उठी और बोली, बेटा अब आ रही है, अब आ रही है। इतना बोलते ही लड़की ने माँ के गले लिपट गई, बोलने लगी, माँ आज के बाद जिंदगी में दोबारा आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाऊंगी। आज मेरे साथ जो हुआ है मैं उसे जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कदम उठाई, उसका मुझे पनिशमेंट मिल गया है। माँ ने उसे गोद पे लिटा लिया, हाथ से थपकी लगाई, देर आए दुरुस्त आए, तुझे आज भी समझ आया तो कोई बात नहीं, माँ अब से जो बोलोगे वो करूंगी, अब आपकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाऊंगी। आज मेरे साथ बहुत सारी गड़बड़ी हुई, आप नहीं चाहते थे वो सारी हरकतें मेरे साथ हुई। माँ समझ गई इसके साथ में क्या क्या दुर्घटना घटी होगी, लेकिन माँ ने सोचा अब उस बात को दोहराने की बजाय कुछ नया सिक्का उछाल दिया जाए। माँ ने बोला, बेटा मेरी तो एक ही इच्छा है, रोज प्रतिदिन एक बार
अपने यहाँ मंदिर के पीछे उपास रहे, 10 मिनट ही सही गुरु महाराज के पास जरूर जाने का संकल्प कर लिया। उसने कहा ठीक है मम्मी, 10 ही मिनट जाऊंगी, ज़्यादा मिनट नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मैं बात नहीं कर सकती, मैं उनके पास ज़्यादा बैठ नहीं सकती, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है माँ, रोज मैं कहाँ जाऊंगी? 10 मिनट सिर्फ उपास में, पूरी स्टोरी बुक में छपी है, आपको चाहिए तो ले जा सकोगे। एक 10 मिनट की ने जिंदगी को कैसे संवारा। वो लड़की फर्स्ट डे गई मम्मी के साथ आई तो हमारा सब पहचान गई कि ये इनकी बिटिया है, और माँ ने बहुत बार आके संकेत किया था हमारे साथ, मेरी बेटी को एक बार जरूर बुलाना, कभी उसको संकेत करना, कभी उसको इस रास्ते पर आने के लिए समझाना। तो माँ की तो इच्छा होती कि वो अच्छे रास्ते पर जाए, अच्छी अच्छी चीजें सीखे, अच्छे अच्छे संस्कार आए। तो माँ के साथ देख करके हमारा सब समझ गए थे, और हमारा सा ने धीरे से इशारे से पूछ लिया, बेटी है ना, नाम लेके पुकारा। हमारा सा मेरा नाम जानते, एकदम इम्प्रेस्ड हो गई, एकदम उसको लगा हमारा सा मेरा नाम जानते, मैं एक बार भी नहीं मिली, मुझे हमारा सा पहचान दे। एकदम पहले ही मुलाकात में महाराज साहब से अच्छा बॉन्डिंग जैसा समझ में आया। 10 मिनट हुआ, घड़ी देख कर के लिए मम्मी मैं जाऊं, 10 मिनट हो गया, बात कुछ भी नहीं हुई, लेकिन बैठी उनके पास में सिर्फ ऐसी पहचान परिचय निकला। लेकिन अब रोज आना है 10 मिनट, कल भी आना बेटा, ठीक है मैं सब कल भी आऊंगा। ऐसा पर डे वो 10-10 मिनट जाते 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 अब 10 मिनट का मिनट बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब मरस से अच्छी घनिष्ठता हो गई, नैकट्य हो गया, सामीप्य हो गया, समीपता बन गई, दिल से दिल मिलने लगा। धीरे 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 उसने जो बात मम्मी पापा से भी शेयर न कर पाए वो बात उसने महाराज साहब से शेयर की। जवानी की दहलीज पर है, उसने महाराज साहब को बताया कि महाराज साहब मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिसको मैं दिल से बहुत चाहती हूँ, जैन है, मेरा मन उससे ही शादी करने का है। मेरा मन ये बोलता है कि अगर मैं उससे शादी करूंगी तो मैं जिंदगी भर उसको निभा पाऊंगी। तो भाई साहब मेरे लिए आप मेरे मम्मी पापा को थोड़ा इस बात के लिए हिंट कर सकते हैं क्या? कोई भी महाराज किसी भी पेरेंट्स को शादी की बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर बच्ची के मन को बताना है तो कोई एक नया तरीका भी आजमाना पड़ सकता है। मैं आपको इस संदर्भ में छोटी सी बात बोलूँगी। हमारे छत्तीसगढ़ में जब विचक्षण विद्यापीठ स्कूल खोली तो अब उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों होंगे, खाली अकेले गर्ल्स के लिए नहीं, अकेले बॉयज़ के लिए नहीं, हॉस्टल दोनों का अलग है। पर लेकिन भोजन तो कैसा होता है, एक जगह पर होता है, भले टेबल आगे पीछे होती है, पर स्कूल में पढ़ाई तो एक साथ होती है, बाकी खेल कूद आना जाना सब तो होता ही। तो धीरे से बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन खड़ा हुआ। ऐसे में तो समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियां एंट्री कर जाए। जब रोज रोज बच्चे मिलेंगे आपस में तो इनकी फ्रेंडशिप धीरे 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 क्या होगी, एक बॉर्डर क्रॉस कर ले। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज के पास जब ये क्वेश्चन गया तो उन्होंने जवाब बहुत ही सटीक जवाब दिया और कहा, देखो ये स्कूल अभी जैन बच्चों के लिए है, इसमें सारे जैन स्टूडेंट आएंगे, आपके ही परिवार के बच्चे आएंगे, आप आगे चल के संबंध करोगे भी तो किससे करोगे, जैन से ही करोगे ना। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी स्कूल के अंदर अगर आपस में लड़के लड़की एक दूसरे के साथ संबंध तय कर भी ले तो कम से कम जैन जैन के साथ तो जाएगा, नहीं तो फिर आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अजैनों में जा रहे हैं। तब आपकी आंख चौधारा आंसू रोती है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ हो, हम संस्कार देने की कोशिश करेंगे, पर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आप उसका टेंशन क्यों लोगे, क्या क्या कारण है जो लेना है। तो वास्तविकता क्या है कि जैन जैन के साथ तो सपोर्ट करे, जैन जैन के घर तो जाए, नहीं तो वो बच्ची कल मुसलमान के साथ भागेगी तो क्या करूं।
सिंधी के साथ जाएगी तो क्या करोगे? इंटरकास्ट मैरिज कर लेगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकोगे आप। तो गुरु महाराज का जवाब सबको लगा, वास्तविकता तो यही है और सही भी चीज है। तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि वो बच्ची ने जब ये बात बोली, गुरु महाराज के बाद दिल खोल के बोली, और सहज ही बात बाद में धीरे से पेरेंट्स तक ये बात चली गई, पिताजी तक ये बात गई। मम्मी पापा ने मिलके सोचा कौन है वो लड़का, पता लगाए। अपन पता लगाया, अच्छे खानदान वाले, अच्छे धार्मिक नेचर वाले, परिवार में संस्कार अच्छा है, लड़का भी कमाऊ है, संस्कारी है, व्यसन नहीं है। ये सब देख करके उन्होंने क्या किया, संबंध तय कर लिया। देखिए आपस में जो भी आपका व्यवहार, संबंध तय किया, संबंध हो गया, शादी हो गई। शादी की 6 माह के बाद पूरा फ्रेंड सर्कल पेयर के साथ घूमने गए लोनावाला। घूमने कहाँ गए? लोनावाला घूमने गए। आज का जमाना कितना बेहुदा है, कितना बेरंगा है, कितनी अश्लीलता से भरा हुआ है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर कहना हो तो शर्मिंदगी के साथ कहना पड़े। ऐसी शर्मिंदगी की हरकतें आज वर्तमान जनरेशन में एंट्री कर चुकी है। कोई किसी से बात करे पहले तो ये पसंद नहीं होता था। ये हमारे यहाँ के संस्कार थे। पर्दे की प्रथा क्यों थी? चेहरा भी एक दूसरे का देखते नहीं थे। लेकिन चलो पर्दा हट गया, कोई बात नहीं। विवेक तो आज भी बरकरार रहना चाहिए। वो विमल जी मुझे बोले, लेकिन जब मैं आई ना हमारे साथ शादी होके, इतना इतना घूंघट निकालना पड़ता था, कितनी बार गिर जाती थी, कितनी बार हपड़ जाती थी। होता है, ऐसा भी वो समय था, संभल नहीं पाती थी बच्चियां। लेकिन वो सब चीजें तो आवाज हट भी गई। हट क्या गई? पर्दा तो क्या हटा, पल्लू भी हट गया। पर्दा क्या हटा, पल्लू हट गया। पल्लू क्या हटा, पहनावा भी बदल गया। अब मैं अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। जो मैटर मैं बोल रही हूँ, वो लोनावाला गए हुए पेयर, क्या हरकत हुई, ऐसा वहां पर उन्होंने तय किया आज कैसे रहना है, कैसे जीना है, आज नाइट कैसे अपन बिताएंगे। सारे दोस्तों के बीच, सारे फ्रेंड के बीच ऐसा तय हुआ, इसकी घरवाली उसके साथ, उसकी घरवाली उसके साथ, इसकी घरवाली उसके साथ। शर्मिंदगी की बात है, शर्म से आंखें झुक जाए वो बात है। क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम? लेकिन वो लड़की जिसने गुरु का हाथ पकड़ा था, जिसका हाथ गुरु ने पकड़ा था, जिसने गुरु को अपना फ्रेंड बनाया था, उस लड़की ने गुरु से एक संकल्प लिया था, गुरुदेव आपने मेरे मन की इतनी मुराद पूरी करवा दी। एक संकल्प गुरु ने दिया था, जिंदगी में ध्यान रखना, एक के सिवाय इस शरीर का स्पर्श कोई दूसरा विजाति ना करे। ये संकल्प उस लड़की का था। गुरु ने क्या सोच के उसको संकल्प करवाया। ये लेटेस्ट बात है, कोई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे। जैसे ही बात उसके लिए आई, आज की नाइट ये रमेश की मिसेस महेश के साथ रहे। उसने बोला हरगिज नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूं। रमेश समझा रहा है, अरे मित्रों के साथ रहना, ऐसा क्या करती यार, मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो चाह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो तुझे परमिशन दे रहा हूं, और सब एक साथ रहेंगे, सबके साथ सबका रहेगा, नया टेस्ट। क्या बोल रहे, समझ के बाहर है, सोच के बाहर है। क्या जमाना है, क्या कुरीतियों ने प्रवेश किया है। ये अंधा कामांध नहीं तो क्या है। इससे बदसूरत बात क्या होगी, इससे बदतर बात क्या होगी। उस लड़की ने देखा मेरा ही पति
मुझे अपने लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसने आजू बाजू नजर घुमाई, मैं यहां से कैसे भागूं? उसने देखा यहां से कूदने की जगह एक इतनी पारी है, 6-7 फीट ऊंची एक पारी बनी, उससे कूदूंगी तो सीधा गेट तक निकल जाऊंगी। उसने आओ देखा न ताओ, पूरा फ्रेंड सर्कल खड़ा है, बात चल ही रही है, ये इनकार कर रही है, उधर से बार बार प्रेशर आ रहा है। लड़की कूद गई, कूद करके दौड़ी, फुल स्पीड से दौड़ी, गेट से बाहर निकली, रोड में दौड़ रही है, लोनावला। ये कौन सी रोड है? बॉम्बे पूना रोड है, हाईवे रोड है। दौड़ती 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 जा रही, पीछे वो 7-8 लड़के जो सारे फ्रेंड हैं वो दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए। घटना सच है, ये मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ। वो लड़की दौड़ते 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 एक टैक्सी वाले को आवाज लगाई, भैया 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 रुको, टैक्सी चाहिए टैक्सी चाहिए टैक्सी चाहिए। टैक्सी वाले ने देखा मामला, समझ गए तो लोनावला है, या ऐसे लोग बहुत आते हैं, ऐसी हरकतें होती है। वो समय को समझ गया, गेट खोल के रखा, वो दौड़ते दौड़ते सीधा टैक्सी पे चढ़ गई। अब तो टैक्सी की स्पीड अलग, अब दौड़ने वाला टैक्सी की स्पीड में नहीं दौड़ सकता। उसने बोला भैया बस मुझे बचा लेना, आप मेरे लिए सब कुछ बन जाओगे, बस मेरे को मेरे घर तक छोड़िए। समझ गया वो, ये फंस गई है लड़की गई। और वो टैक्सी वाले को अपने पियर का एड्रेस देकर के वहां रातों रात पहुंचा। पहर का समय, सुबह सुबह 2-2:30 बजे का समय, मध्य रात्रि का समय। बेल बजाई, टैक्सी वाला खड़ा है, माँ ने बेल सुनी, फोन लगाया, माँ उठी, बेटी का फोन इतनी रात को 2 बजे फोन, माँ मैं गेट पे खड़ी हूँ, गेट खोलो। मध्य रात्रि 2 बजे बेटी घर पे, क्या कारण? माँ ने सोचा भी कुछ पूछने की बजाय गेट खोल दो, ज्यादा अच्छा। गेट खोला, अंदर आई, माँ से लिपट के वो इतना रोई इतना रोई इतना रोई। माँ ने बोला अकेली इतनी रात को? माँ सब बात घर के अंदर आराम से बताऊंगा। सारी बात उसने बताई। पिताजी उठे हुए, दोनों ने बात सुनी। बोला आज के बाद उस घर हम तुझे नहीं भेजेंगे, हम तुझे अब उस घर कभी नहीं भेजेंगे। हमने क्या सोच के दिया, क्या समझ के दिया, अपनी जाति पाति सब कुछ हमने देखी, संस्कार देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, सब बराबर का देखा। ऐसा लड़का, ये हरकत, आज के बाद दोबारा वो घर में नहीं जाना, कदम भी नहीं लगा। माँ मैं तो संकल्प करके आई हूं, वहां नहीं जाऊं। बेटा तू चिंता मत कर, इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं माँ, नहीं पिताजी, मेरा तो खोजा हुआ है, अब मुझे जिसकी शरण में रहना है मैं पूरी जिंदगी उनकी शरण में रहूं। बस कल सुबह हो तो आप मुझे वो सदगुरु की शरण में छोड़ देना, आप मुझे वो मरासा के पास छोड़ देना जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, जो मेरे दिल में बैठे हैं। बस अब मुझे पूरी जिंदगी उनके दिल के अनुसार जीना। और वो लड़की 2 साल पहले दीक्षा ले चुकी है। 2 साल पहले उस लड़की की दीक्षा उसी सदगुरु के शरण में हो चुकी है। तो फ्रेंड बना, किसको बना? जो आपको सच्ची राह दिखाए। आज क्या होगा पता नहीं है, पर कल क्या होने वाला है वो भी आज समझ सकते हैं, और आपको आज भी वो सावचेत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारी जिंदगी संवारने वाले किसी न किसी ऐसे कल्याणकारी व्यक्ति का हाथ पकड़ना जो आपको बैक करे, कहां से? गलत से। दोस्त हो जो आपको दोस्त से पीछे हटाएं, वहां से आज आप और हम सब एक ऐसे परमात्मा से जुड़ेंगे, एक ऐसे परम पथ से जुड़ेंगे जो हमारे को आगे इन फ्यूचर हमारी आत्मा को अपने जैसा बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं अपने जैसा? परमात्मा। परमात्मा की वाणी एक ऐसी वाणी है जो हमको अपने जैसा बना सकती है। तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आज कौन सा तप प्रारंभ हो रहा है? पंच परमेष्ठी श्रेणी तप। वो पंच परमेष्ठी श्रेणी तप के अंतर्गत आज अभी स्थापना करवाई जाएगी। परमात्मा के सन्मुख हम सब
एक परमात्मा से अपना ऐसा नाता जोड़े, एक ऐसा संबंध स्थापित करें, एक ऐसी उनसे बॉन्डिंग करें कि परमात्मा आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं। सन्मार्ग दिखाना, सद्राह दिखाना। थोड़ी देर एक सूचना होगी, एक छोटी सी बोली चढ़ावा होगा, बच्चे शायद 5 मिनट का कुछ ऐसा आज के संदर्भ में कुछ तैयार करके आए। कोई भी व्यक्ति हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। अपने ही बच्चों की अपनी ही भावनात्मक शैली को जरूर सुने। आज का यह कार्यक्रम आप तपस्या करें, अच्छी बात, ना करें तो शास्त्रों के अनुसार करे, करावे, अनुमोदे। तो कर नहीं सकते तो करवा तो सकते। जिसने अपनी घरवाली को इजाज़त दी हो, खुद नहीं कर रहे, उनको भी धन्यवाद। जिन्होंने अपने बच्चों को परमिशन दी है, उन पेरेंट्स को धन्यवाद। लेकिन जो दोनों काम नहीं कर पाए, भाई आपके घर से कोई भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनुमोदना करके। तो जो अनुमोदना का माहौल रहेगा उसको अपनी दृष्टि से देखे जरूर, उसको समझे जरूर, उसको निहारे जरूर। तो करे, करावे, अनुमोदे, ये तीनों प्रकार के बात में अपन शामिल रहे। आज की एक बार अपन सूचना सुन लेते हैं और इसी दरमियान आज पंच परमेष्ठी श्रेणी तप का आगाज किया जाएगा। गुरु कृपा तप प्रारंभ हो चुका है भले, लेकिन गुरु कृपा तप वालों का हम आगाज नहीं कर पाए थे, उनको भी आज हम बढ़ाते हुए आगाज करेंगे। दोनों तप में आगे बढ़ने वालों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए, जिन शासन का ध्वज सदा उन्नत रहे, प्रशस्त रहे, आगे वो और ऊंचा उठता जाए, ऐसे में हम सब लोग अपना सिर फक्र से ऊंचा कर सके, वैसा काम जिन शासन में करके देंगे। इसके लिए अभी यहाँ पर 2 चढ़ावे होंगे, उन सब चीज को आप समझेंगे। ध्वज कौन लहराएगा? परमात्मा के सन्मुख सबकी तरफ से चमर कौन डुलाएगा? उसका चयन अभी चुनाव किया जाएगा बोली के द्वारा। लेकिन आज की बोली रुपए और पैसे से नहीं होगी। आज की बोली किससे होगी? अब बताओ किससे करें? हमारे पास ऑप्शन है, सामयिक से करें, मौन से करें, उपवास से करें, पोरसी से करें। जो ज्यादा से ज्यादा करेगा, इसमें से कोई 2 चीज का चयन करवाएं। क्या बोल रहे छोटे मोरे से? ये तो 5वीं बात बोलते हैं, गाथा याद करवाओ, क्योंकि वो खुद गाथा याद करने में मास्टर है। तो सोचते हैं गाथा याद करवाओ, मेरे को भी कोई फ्रेंड मिल जाएंगे जो मेरे साथ में गाथा याद कर पाएंगे। तो चलो ये भी किया जा सकता है। हाँ चलो, क्या है, फ्रेंडशिप का दिन है तो बच्चों की बात, 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करना है, तो हमको भी व्यवहार तो फ्रेंड का करना पड़ेगा और उनकी बात माननी पड़ेगी। पर ये चढ़ावा नहीं ले सकते, हम मरा सा चढ़ावा नहीं ले सकते, ध्यान रखना। तुमको चढ़ावा नहीं मिलेगा। आप ऐसे फ्रेंड को जरूर चयन कर लेना कि जो आपके साथ में बैठ के गाथा याद कर सके। तो एक चढ़ावा होगा, गाथा याद करने का कंपटीशन में रहेगा वो, कि पूरे 4 महीने के दरमियान या 1 साल के दरमियान वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गाथा याद कर सकते हैं। और पारिवारिक भी हो सकता है, इतने लोग, घर परिवार के लोग मिल करके भी इतनी गाथा लर्न कर सकते हैं। पूरा पंच प्रतिक्रमण याद करने वालों को बिना किसी प्रकार का प्लस माइनस किए बिना 1000 गाथा तक बोलने पर 1000 गाथा उनमें मान ली जाएगी। पूरा पंच प्रतिक्रमण याद करने पर कितनी गाथा मानी जाएगी? 1000 गाथा मान ली जाएगी। पुराना याद किया हुआ काउंट नहीं होगा, पर फैमिली के साथ आप काउंट कर सकते हो, किसने कितना याद किया, उसने कितना याद किया। ये 2 सूत्र तुम याद कर लो, 1 सूत्र मैं याद कर लूँ, 2 सूत्र तू याद कर ले। ऐसा करके भी आप उस गाथा को 1000 गाथा तक
काउंट कर सकेंगे। और दूसरी बात तुम भी बता दो कौन सी बोली बोले, या आप लोग सभा से बोलो। चलो भव्य भंडारी बोलो। माला गिनने का सब नया ट्रिक देते हैं भाई। चलो ये बच्चों का कहना है, बच्चों की तरफ से आवाज है माला, यानी कितनी बार मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र बोलेंगे? नौकार मंत्र, ठीक है। चलो ये सामने से बच्चे ने बोला नौकार मंत्र कौन ज्यादा से ज्यादा पूरे 1 साल के दरमियान बोलेंगे वो ये चढ़ावा ले पाएंगे। तो अपना चयन हो गया। ये 2 प्रकार का चढ़ावा होगा, एक पाठ से बोला गया वो चढ़ावा, एक जमींदार जी, एक पाटीदार एक जमींदार, दोनों चढ़ावे अपन फिक्स करते। ये 2 चढ़ावे आज बोले जाएंगे, ठीक है। पहले आपकी सूचना दे दो, फिर पचकान सामूहिक करवाया जाएगा, फिर विधि विधान करवाया जाएगा। पंचपरमेश्वरी भगवान की शरणों कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य महाराज के पावन श्री शरणों कोटि कोटि वंदन। उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी भाई बहन